नहीं, कोर्ट से नहीं मिली, कोर्ट का तो अभी वो है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक सरकार के द्वारा एक बिल को पास किया गया था विधानसभा में। विधानसभा के बाद माननीय महामहिम राज्यपाल जी के पास से हस्ताक्षर करने के लिए एक बिल जाता है, तो वो आज माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने उस पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने के बाद वो सरकार के पास जाता है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के और सेक्रेटरी लॉ की तरफ से जो कानून बनता है उसकी औपचारिकता आज पूरी होगी। तो उसके लिए मैं माननीय महामहिम राज्यपाल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा कि हमारा जो मेयर और डिप्टी मेयर का कार्यकाल है वो 5 साल के लिए हुआ। ये कार्यकाल न केवल शिमला के लिए हुआ है बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी नगर निगम थे उन सब के लिए ये उनका कार्य बढ़ा है। तो उसमें एक सरकार की और एक मंशा ये होती है कि जो भी एक इलेक्टेड आदमी चुन के जब 5 साल के लिए आता है तो उसका कार्यकाल 5 साल का जब होता है तो महापौर और उप महापौर का कार्यकाल भी 5 साल का होना चाहिए था। ये इसके पीछे एक सोच थी जिसको लेकर के आज महामहिम राज्यपाल जी ने भी उस पर हस्ताक्षर किए। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो इसका मकसद ये कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जो एक सीट पे जैसे पंचायत का प्रधान भी 5 ईयर्स के लिए बैठता है या नगर निगम या जिला परिषद का जो भी संवैधानिक पदों पर या ग्राम पंचायती राज सिस्टम में और लोकल अर्बन बॉडीज़ में जो भी बैठे उनको सबको 5 ईयर्स का एक प्रोग्राम होना चाहिए। तो ये उसी संदर्भ में आज का बिल था हमारा, जो माननीय महामहिम राज्यपाल जी ने हस्ताक्षर किए, जिसमें और वो सरकार के पास गया है। आज माननीय उच्च न्यायालय में भी ये मामला लगा है, तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पर ये अब सारा माननीय उच्च न्यायालय के पास ध्यान में भी ये चीज़ें लाई जाएगी। सुरेंद्र जी, पहले कार्यकाल 2.5 साल का था, तो कई ऐसे प्रोजेक्ट भी हो गए जो आप देखिए, मेरा मकसद यही है। मकसद ये होता है कि कोई भी कार्य करने के 2.5 साल का, मैं समझता हूँ कि 2.5 साल का कोई बहुत लिमिटेड सा काम होता है, क्योंकि उसको मालूम है कि भी 2.5 साल के बाद निकलना, 1 साल वो सीखेगा, एक आधे साल के बाद उसको कुछ नॉलेज आती है, तो उसके बाद उसका जब कार्यकाल खत्म होता है तो उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। तो मैं ये समझता हूँ कि 5 साल का कोई भी आप स्कीम, कोई भी आपके स्कीम्स बनी हुई है, हमारी बड़ी बड़ी स्कीम्स है। आपने इस बार देखा होगा बजट में हमारा जो बजट था वो बहुत ऐतिहासिक बजट रहा। सबसे 688 करोड़ रुपए का बजट था, जो पिछली बार 188 करोड़ का था। तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी नई नई स्कीमें हैं, जिसमें मैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी खुद नगर निगम में 2 बार पार्षद रहे हैं, तो उनको इन चीज़ों का बहुत ध्यान भी था। और हमारा एक जो 2-3 जो प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े बड़े हैं हमने उनकी ध्यान में लाए, और उसका भी हम उस पर जैसे सब्जी मंडी का बहुत बड़ा परिसर बनने जा रहा है। नगर निगम सारे के दफ्तर एक जगह होंगे, एम्प्लॉयज़ की कॉलोनी का हमने एक जगह बना रहे हैं, और बहुत सारी और भी स्कीमें हैं। वेलनेस सेंटर का हमारा प्लान है। तो एक सारी चीज़ों पे हम इस पर काम भी कर रहे हैं, और आप आने वाले समय में देखोगे कि शिमला में हम नई चीज़ें आपको धरातल पे दिखेगी। सर, एक